बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बाहर वाफ़ियत होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आइए चलते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हमारे लिए सीखने को। सबसे पहले तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है इसको 19th सेंचुरी में जो 3 साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, रोडोल्फ और क्लैशिस, इन्होंने डेवलप किया था। और इस थ्योरी को डेवलप किया क्यों गया था? टू अंडरस्टैंड कि गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, गैसेस किस तरह से एक्ट करती हैं। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करूं तो आपको यूं समझा सकता हूं कि देखें, जैसे आपके पास एक बैलून है ना, तो बैलून को अगर आप प्रेस कर दें तो प्रेस करने से क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चूँकि उसके अंदर एयर होती है जो कि एक गैस है। तो हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। इसी तरह से उस बैलून को अगर आप धूप में रख दें तो धूप में रखने से क्या होगा? धूप में रखने से उसका जो उसके अंदर जो गैस है यानी जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। और टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस है वो एक्सपेंड करना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो बैलून जो है वो फट जाता है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक गैस के ऊपर टेम्परेचर, वॉल्यूम और जो प्रेशर है उसका इफ़ेक्ट आता जा रहा है, और उनके चेंज होने से वो जो एक्ट करती जा रही है वो डिफरेंट तरह से एक्ट करती जा रही है। तो ये एक्शन या ये गैस कैसे एक्ट करती है, इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इन 3 साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में जो है वो हमें क्या दी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी इनिशियल। अब ये जो थ्योरी थी इसकी क्या अजम्पशंस थी, क्या पास्टुलेट थे या क्या हाइपोथेसिस थे, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखें जी, आसान सी बातें। सबसे पहली बात कि कोई भी गैस जो है जब आप उसको कंसीडर करेंगे, उसको उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, तो आपने ये मानना है कि उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में मौजूद हैं। वो मॉलिक्यूल्स छोटे हैं और सख्त हैं, हार्ड हैं, और किस शक्ल में मौजूद हैं? स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि गैस में नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हार्ड भी होंगे और स्फेरिकल भी होंगे। नंबर 2, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिस रूम में बैठ के, यानी फ़र्ज़ कर लें आप जिस भी रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, अब इस रूम जितनी आपके पास कोई टैंकी हो जिसके अंदर आप गैस फिल कर लें और तब जाके आप माने कि भाई इस टैंक में, इतने बड़े टैंक को आप कंसीडर करेंगे उसमें गैस को, तो तभी उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि अगर आप कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस ले लेते हैं तो उसमें भी आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। गॉट इट? नंबर 3, कि वो मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है, द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है उनकी जो दरमियान अपनी सेपरेशन है उससे क्या है? काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है और दूसरा मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा है या इनका साइज़ ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो सेपरेशन है वो साइज़ के मुकाबले में ज़्यादा है, या अगर दूसरी तरह से डिफ़ाइन किया जाए तो जो साइज़ है वो सेपरेशन के मुकाबले में कम है। तो ये था इसका थर्ड पास्टुलेट। पास्टुलेट नंबर 4, कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, आपने कंसीडर ये करना है कि ये रैंडम मोशन में है, और इनकी मोशन के ऊपर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इनकी मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सकता है। दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और जब भी ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो हर एक कोलिजन के बाद इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? सेकेंड लास्ट पॉइंट, कि ये जो कोलिजन है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान आपस में कोलिजन, यानी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन और मॉलिक्यूल्स का जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्सेस में आप लोग पढ़ कर आए कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन के दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन के दौरान अगर उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है तो हम कहते हैं कि वो जो उनका कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है या इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है जी। और नंबर 2, कि मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन।
कि मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, यानी उनके दरमियान आपस में कोई किसी किस्म का उनके दरमियान इंटरेक्शन मौजूद नहीं है अट्रैक्शन या रिपल्शन की फॉर्म में, बल्कि जस्ट वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा, जब वो आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे तभी वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कोलिजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हुए फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों बातों के अलावा मालिक्यूल्स के खुद अपने दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद नहीं है। गॉट इट। तो ये थे इसके जो है वो 6 पास्टुलेट्स। अब इस पास्टुलेट के बाद इस थ्योरी ने क्या चीज़ हेल्प की, किस तरह से हेल्प की किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, तो देखें इसके क्या फ़ीचर्स हैं। इट एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस सच एज टेम्परेचर या प्रेशर। पहला पॉइंट ये है कि जो गैसेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर, उनका मॉलिक्यूल्स की मोशन के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स की मोशन टेम्परेचर और प्रेशर को गवर्न करती है, किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। नंबर 2, द बिहेवियर ऑफ गैस इज़ वेल डिस्क्राइबिंग बाय द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ने जो गैसेस का बिहेवियर था उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। ये क्या करती है कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल से बात की हुई है इनके ऊपर, उनको रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से जैसे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, इन चीज़ों के साथ। ठीक हो गया जी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इट प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस। मैथमेटिकल मॉडल एक प्रोवाइड करती है आपको कि किस तरह से गैसेस का बिहेवियर आप स्टडी करेंगे मैथमेटिकली, उस चीज़ के लिए एक आपको मॉडल फॉर्म करती है। एंड दिस पॉइंट कि PV इज इक्वल्स टू nRT होल्ड्स एट लो प्रेशर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं इस अगले कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस इसके साथ रिलेट करूँगा, बट इस पॉइंट के लिए मैं आपको ये रिकॉल करवाता चलूँ कि PV इज इक्वल्स टू nRT, दिस इज़ दी जनरल गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैसेस। ओके, अब कंडीशन क्या है कि कोई भी रियल गैस बिहेव करेगी एज एन आइडियल गैस। ठीक है, कि व्हाट इज़ द कंडीशन अंडर विच आ रियल गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस। अब इसके लिए जो कंडीशन है, जो दरमियान की बात है, वो तो एंड पे डिस्कस होगी, पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं कागजी कार्रवाई की। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, यू नो PV इज इक्वल्स टू nRT। इसमें ये जो स्मॉल n है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसका एक फार्मूला होता है मैस ऑफ गैस ओवर इट्स मोलर मैस। ओके, अच्छा, तो मैस ऑफ गैस m स्मॉल m से कंसीडर करते हैं और मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्मॉल n की जगह मैंने यहाँ पे m ओवर n ये पुट कर लिया। ओके, अब हमने करना क्या है, ये वाला जो m है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर p के साथ मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और इस तरह से v यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड कर लें m के साथ। बात समझ में आ गई? तो क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन को रीअरेंज करके, ये m इधर चला गया p के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो Pm इज इक्वल्स टू ये v इधर m के साथ डिवीजन में आ गया तो m ओवर VRT। अब ये जो मैस ओवर वॉल्यूम है ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हम डेंसिटी को अलग कर लें तो Pm ओवर RT। इसमें अगर आप देख लें जी तो R या 1 ओवर R आपके पास एक जनरल गैस कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करता है, तो रो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, Pm ओवर T के इक्वल आ जाएगी। वैसे आप m को भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, मोलर मैस, लेकिन चूँकि ये हर गैस के लिए तो मोलर मैस एक जैसा नहीं ना होता। ओके, इक्वेशन क्या बनी, रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखिएगा। इस इक्वेशन की लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, क्या कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे एक रियल गैस एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन आपको मैं याद दहानी करवाता चलूँ कि हमने ये पढ़ा था कि आइडियल गैस वो गैस होती है कि जिसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके आपस के दरमियान किसी किस्म की इंटरेक्शन मौजूद नहीं होता, आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल नहीं कर रहे होते।
इंटरमालिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। तो तब ही हम मानेंगे कि वो गैस ऐसी गैस जिसमें ये कंडीशन है कि मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, तभी हम उस गैस को आइडियल गैस मानेंगे, अदरवाइज़ वो रियल गैस होगी। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने एक जनरली किसी रियल गैस के लिए ये जो है वो इक्वेशन डिराइव कर लीजिए कि रियल गैस के लिए या जनरली किसी भी गैस के लिए जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। गॉट इट। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा एट लो प्रेशर। अब देखें, मैंने यहाँ पे कोई भी जनरली मैं आपसे कंसीडर करवा लेता हूँ कि ये मेरे पास एक छोटा सा एरिया है और इसमें ये मैंने गैस इनक्लोज करके रखी हुई है। ठीक है जी, ये छोटे छोटे जो डॉट्स में लगा रहा हूँ ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस छोटे से एरिया में। अब आपसे मैं कहता हूँ कि ये जो गैस इस छोटे से एरिया में मैंने इनक्लोज़ की है, अगर मैं ये मानूँ कि ये जो गैस है ये एक आइडियल गैस होगी तो इसके लिए क्या कंडीशन है। अब फ़ौरन से बोलेंगे कि सर इसके लिए कंडीशन ये है कि इन तमाम पार्टिकल्स के दरमियान, ये जितने भी मालिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। ओके, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, अब ये इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़ीरो कब होंगी, जब ये मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे या दूर दूर जाएंगे। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली करीब आएंगे तो फिर ज़रा फोर्सेस डिवेल्प होने लगेंगी, जब दूर जाएंगे तो तब ही इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाएंगी, नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएंगी। ओके, दूसरी बात भी मान ली। नेक्स्ट बात, इनको दूर लेके जाने के लिए आपके पास क्या हल है। आप कहेंगे कि सर एक हल तो ये है कि अगर हम किसी तरह से इस रीजन का प्रेशर कम कर दें, तो ज़रा प्रेशर कम हो रहा है ना, जैसे बैलून है उसको आपने दबा के रखा हुआ है तो जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होंगे। अगर आप उसको रिलैक्स करना शुरू कर दें तो प्रेशर जितना कम करेंगे तो वो गैस या बैलून उतना ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा। ऐसा ही है ना। तो एक तरीका गैस मालिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाने का क्या है, प्रेशर को डिक्रीज़ कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि साथ में अगर मैं टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर दूं, तो जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक बैलून को आप धूप में रखें तो धूप में रखने से क्या होगा, जो बैलून है वो एनर्जी को जज्ब करेंगे धूप से, और जज्ब करके वो एक्सपेंड होंगे यानी दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दो कंडीशंस, प्रेशर को कम करना यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं किस चीज़ को, ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को फेवर कर रही हैं कि जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे। ओके, तो जब गैस मालिक्यूल्स दूर जा रहे हैं तो जितने वो एक दूसरे से दूर होंगे उतना हम कहेंगे ना कि उनकी डेंसिटी कम है, यानी कि वो इतना ज़्यादा आपस में जुड़े जुड़े हुए नहीं है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सरियत। तो अब ये मालिक्यूल्स इधर के बजाय, मैं जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा कि एक मालिक्यूल इधर हो, एक 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 इधर हो। अब ये जो रीजन है ये वाला, ये बताएं कि इसमें मालिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा है या इसमें। आप कहेंगे सर इस वाले, यानी लेटर से इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं ए मान लूँ, तो रीजन ए में डेंसिटी ज़्यादा हुई या बी में। तो आप कहेंगे सर बी में डेंसिटी ज़्यादा है, ए में डेंसिटी कम है। यस, तो इट मीन्स, अब मैं बात को सम अप करने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम P को क्या कर लें, P को लो कर लें, यानी मैं ये चाहता हूँ कि डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी डिक्रीज़ हो। देखें ना, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, डेंसिटी कम होगी तो मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब मालिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस कम होंगी, तो गैस बिहेव करने लगेगी एज आइडियल गैस। और इसके लिए फिर कंडीशन क्या है कि आपके पास प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो इट मीन्स कि अगर किसी गैस की डेंसिटी को लो कर लिया जाए, किसके थ्रू, यानी प्रेशर को अगर हम कम कर लें, मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्वांटिटी मैंने कम करनी है, डेंसिटी कम करनी है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस मालिक्यूल्स के दरमियान कम करनी है, तो क्या करूँगा। तो ये रिलेशन आपको क्लियरली बता रहा है कि डेंसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, चूँकि अभी मैंने बताया था ना कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत हो गया, कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यस, अगर आप डेंसिटी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो प्रेशर को डिक्रीज़ कर लें, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लें तो प्रेशर डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही बात यहाँ पे लिखता है कि अगर हम प्रेशर को लो कर लें, टेम्परेचर को हाई कर लें, तो इससे डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी,
जिसकी वजह से जो मालिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो लार्ज हो जाएगा और इंटर मालिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। सो आपके पास जो रियल गैस है वो बिहेव करेगी एज आइडियल गैस। ओके, और अब ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आप हाई प्रेशर पे समझ जाएंगे कि जब हम प्रेशर को हाई कर लेंगे, टेम्परेचर को लो कर लेंगे, तो डेंसिटी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मालिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने से इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, तो रियल गैस उस सूरत में आइडियल गैस के तौर पर बिहेव नहीं कर सकती। तो ये एक आसान सी बात थी, बट याद रखें कंसेप्चुअली रीच है ये काफ़ी कि रियल गैस आइडियल के तौर पर कब बिहेव करेगी। तो याद रखिएगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल के तौर पर बिहेव करती है। ठीक है, ये कहीं पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अ रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। ओके, गॉट इट। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कहीं पे आपसे पोस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं काइनेटिक थ्योरी के, उसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है और ये जो इक्वेशन फाइनली हमने ये देखी है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है और वो अपना कन्फ्यूजन और फीडबैक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।